दोस्तों कहते हैं अंधेरों से लड़ो मत, थक जाओगे। ध्यान का दिया जलाओ, अंधेरा चुपचाप विदा हो जाएगा। दोस्तों बहुत समय पहले की बात, काशी में कई वर्षात रहकर दो पंडितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। अब उस समय यातायात के साधन तो थे नहीं, इसलिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई कई दिन लग जाते। लोग दिन में चलते और रात में विश्राम करने के लिए ठहर जाते। अब ये दोनों पंडित भी ऐसा ही कर रहे। अब ये दोनों एक रात नगर के सबसे धनी व्यक्ति के यहां ठहर जाते। उसने उनके रहने की व्यवस्था की और फिर अपने लोगों से कहा कि दोनों महानुभावों के लिए भोजन का बंदोबस्त किया जाए। इसी बीच समय पाकर वह धनी व्यक्ति उन दोनों के पास जा पहुंचा और उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था, वह जान गया कि इन दोनों पंडितों में बहुत ज्यादा घमंड है, साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उस व्यक्ति ने दोनों से अलग अलग बात कर एक दूसरे के बारे में भी पूछा। उसको जो जवाब मिले वो ध्यानी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया कि ये दोनों काशी जैसी जगह पर बरसों अध्ययन करके आए हैं, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। खैर भोजन का समय हो गया था। उस धनी व्यक्ति ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक भोजन कक्ष में बुलाया और एक की थाली में चारा और दूसरे की थाली में भूसा परोस दिया। यह देखकर दोनों पंडित आग बबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे कि क्या हम जानवर हैं जो यह चारा और भूसा खाएंगे? वह धनी व्यक्ति, धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। इस पर उस धनी व्यक्ति ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया कि महाशय, एक को थाली में चारा और दूसरे को भूसा परोसा गया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आपसे एक से दूसरे के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि वह तो बैल है। वही दूसरे से पहले के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि वह तो गधा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया, तो मैंने उसी हिसाब से चारा और भूसा थाली में परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल गई। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और एक दूसरे के प्रति ऐसी सोच रखने के लिए खेद भी जताया। इसीलिए कहते हैं कि किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़े। किताबें हमें ज्ञान देगी और लोग अनुभव। इसलिए व्यक्ति में जितना भी ज्ञान आ जाए उसे घमंड नहीं करना चाहिए, साथ ही दूसरों के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। दोस्तों मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।